50,000 करोड़ का नुकसान कर दिया रिटेल ट्रेडर्स ने फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर फाइनेंशियल 2024 के अंदर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वन न्यू लर्निंग वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सेबी की रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों सेबी की एक रिपोर्ट आई है फाइनेंशियल 2024 की, जिसके अंदर उसने आया है कि 52,000 करोड़ का नुकसान किया है रिटेल ट्रेडर्स ने फ्यूचर एंड ऑप्शन कैटेगरी के अंदर ट्रेडिंग करके। दोस्तों वाई 95% पीपल आर इन लॉस एंड ओनली 5% आर अर्निंग प्रॉफिट। दोस्तों दोनों का एक ही जवाब है, माइंडसेट। दोस्तों जो रिटेल ट्रेडर है वो क्या करता है, वो स्ट्रेटजी के पीछे भागता है कि मुझे कोई एक स्ट्रेटजी मिल जाए जिसके थ्रू मैं प्रॉफिट कमा पाऊँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात आ रहा हूँ, स्ट्रेटजी सिर्फ 5% की वैल्यू रखती है। सबसे ज़्यादा जो वैल्यू रखती है 100% की, 95% की, वो रखती है आपका माइंडसेट। हाउ यू थिंक, कैसे सोचते हो आप जब आप ट्रेड लेते हो और जब आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो या आप लॉस बुक कर लेते हो, क्या सोचते हो, ये आपका माइंडसेट कहलाता है। तो इस माइंडसेट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं और उससे हम बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। जैसे मार्केट के अंदर हमेशा कहते हैं 95% पीपल आर इन लॉस। तो ऐसा क्या करते हैं 95% पीपल लोग जो 5% प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो क्या करते हैं अलग, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों मार्केट का देखो एक सिंपल नियम है, यहां पर कम समझदार का जो पैसा है वो ज्यादा समझदार के पास जाएगा। क्लियर। ट्रेडिंग इज 5% स्ट्रेटजी एंड 95% माइंडसेट। दोस्तों आपको काम करने की जरूरत है अपने माइंडसेट के ऊपर। स्ट्रेटजी तो क्या है, देखो स्ट्रेटजी मेरे आप चैनल पे देखोगे वहां पे बहुत सारी स्ट्रेटजी डाली हुई है, और भी बहुत सारे चैनल है उन पे भी स्ट्रेटजी है, उनसे पैसा बनता है, डेफिनेटली बनता है। लेकिन क्या आप पैसा बनने के बाद अपनी स्क्रीन ऑफ कर पाओगे? क्या आप लॉस होने के बाद अपनी स्क्रीन बंद कर पाओगे? क्या आप अपना स्पेसिफाइड जो टारगेट है उसके आने के बाद बुक कर पा रहे हो लॉस? क्या आप अपनी जो डेली की स्पेसिफाइड जो लिमिट है, फॉर एग्जांपल आपने लिमिट दी कि मेरा 2,000 का लॉस होगा अगर एक दिन के अंदर, तो मैं स्क्रीन क्लोज कर दूंगा, क्या आप वो लॉस हिट होने के बाद अपनी स्क्रीन क्लोज कर पाए? तो ये सब माइंडसेट के अंदर आता है। और माइंडसेट के अंदर डिसिप्लिन आता है। देखो डिसिप्लिन भी तो यही चीज है कि अगर आपने डिसाइड किया मैं 2 ट्रेड ज्यादा नहीं लूंगा, और अगर मेरे पास 2 ट्रेड आपने लिए, दोनों में आपका लॉस हो गया, तो आपको स्क्रीन क्लोज कर देनी चाहिए, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको देखना भी नहीं है, फिर आपको स्क्रीन क्लोज कर देनी, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। तो ये माइंडसेट है। आपको अपने जो माइंडसेट है इसको आपको कोई ठीक नहीं कर सकता, या आपको ही ठीक करना पड़ेगा। आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा अपने आपको, माइंडसेट को, अपने माइंड को आपको बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा। रोबोटिक जैसे रोबोट होता है ना, कि अगर उसको एक बटन दबा दिया तो वो बिल्कुल वही करेगा। तो बस आपको वही करना है। लॉस हो गया, स्क्रीन बंद कर दो। प्रॉफिट हो गया आपका डिग्निफाइड जो प्रॉफिट होता है, स्क्रीन बंद कर दो। किसी स्ट्रेटेजी से फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट बन गया, तो एक बार बन गया प्रॉफिट आपका, तो लेकिन उस प्रॉफिट को क्या आप बचा पाओगे नेक्स्ट डे के लिए? क्या आप इतने पेशेंटली वेट कर पाओगे कि वो सेटअप जब तक नहीं बनता तब तक मैं कोई ट्रेड ना लूं? जब तक आपके पास ये डिसिप्लिन नहीं आ जाता, ये आपके पास पेशेंस लेवल नहीं हो जाता, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आपकी जो जर्नी है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। आपको डिसिप्लिन भी होना पड़ेगा, आपको पेशेंटली वेट भी करना पड़ेगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है किसी भी, अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल होना है। आपको मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली मनी मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट में क्या है, फॉर एग्जांपल आपकी कैपिटल ही 50,000 है, तो अगर आप पूरे कैपिटल से ट्रेड करोगे तो आपका माइंडसेट पूरा हिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप, क्योंकि देखो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर वैसे ही बहुत मुश्किल होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट करना, क्योंकि 20% का स्पाइक आ सकता है कभी भी। तो 20% आपकी कैपिटल एक ही दिन में उड़ जाएगी, तो फिर आप क्या ट्रेड कर पाओगे? आपको माइंडसेट ही खराब हो जाएगा पूरा का पूरा। 50,000 रुपये आपके पास, तो उसमें 2 लॉट से ट्रेड करो तो आपको माइंडसेट ठीक रहेगा, आप सीख पाओगे। तो स्ट्रेटजी काम करती है नो डाउट, लेकिन आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आपको अपनी लॉट बढ़ाने हैं, वो एक टाइम लिमिट होती है। आपको 3 महीने 6 महीने आपको प्रॉफिटेबल रहना पड़ता है, उसके बाद ही आप लॉट बढ़ा सकते हो। कैसे अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है आफ्टर लॉस। जब आपका लॉस स्पेसिफाइड जो लिमिट आपने डे की बना रखी है, आपको बनानी चाहिए कि एक स्पेसिफाइड लिमिट है मेरी ये लॉस की, अगर ये हिट हो जाती है तो मैं एक बार स्क्रीन को क्लोज कर दूंगा, उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा, क्विल स्विच कर दूंगा ऐप को, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन ट्रेड नहीं लेना मुझे। तो उस वक्त आप क्या सोचते हो जब वो हिट हो जाती है वो लिमिट, तब आप क्या सोच रहे हो? हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन। आपको जब इमोशन कैसे कंट्रोल करोगे उस वक्त जब आप लॉस में होंगे? तो ये सब जब आप कर पाओगे तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी पे जा पाओगे। अदरवाइज आप वहीं पे अटके रहोगे। तो ट्रेडिंग के अंदर आपको स्ट्रेटजी तो बहुत है, मिल जाएंगे आपको, बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं,
लेकिन आपको अपने काम करने की जरूरत है माइंडसेट के ऊपर, क्योंकि ट्रेडिंग इज 5% स्ट्रेटेजी एंड 95% माइंडसेट। तो माइंडसेट को अपने स्ट्रांग बनाओ और स्ट्रेटेजीज के बीच में भागो, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाओ। लिमिटेड ट्रेड लो, यानी मैक्सिमम 2 ट्रेड लो, अगर दोनों प्रॉफिटेबल है तो ही तीसरा ट्रेड लो। अपनी जो लिमिट है अगर वो हिट हो जाती है लॉस की तो उसको बंद कर दो स्क्रीन को, फिर उस दिन उसके बाद आपका प्रॉफिट नहीं होगा और लॉस ही होगा, बढ़ता जाएगा। प्रॉफिट अपना बना के रखो 1:2 1:1 का एक जो रेशियो है उसको बना के रखो। हिट हो जाते हैं तो प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। रेगुलर विड्रॉल करते रहो अपने उसमें से, प्रॉफिट में से। तो ये सब चीजें जिससे आपका माइंडसेट ठीक होगा। और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बहुत अच्छी लाता रहूंगा। तो मैं चाहूँ सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर देना।